काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के चोलापुर स्थित ऐतिहासिक शहीद स्मारक पर अब तक उच्च ऊंचाई का राष्ट्रीय ध्वज न लगाए जाने को लेकर स्थानीय नागरिकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। क्षेत्रवासियों ने मांग उठाई है कि शहीदों के सम्मान में कम से कम 101 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज तत्काल लगाया जाए और हर वर्ष 17 अगस्त को पुलिस प्रशासन द्वारा औपचारिक सलामी कार्यक्रम अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी शहीदों के सम्मान में तिरंगा न लगना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि चोलापुर का इतिहास ब्रिटिश शासन के विरुद्ध शहादत की मिसाल रहा है। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान यहाँ के वीर देशभक्तों ने चोलापुर थाने का गेट तोड़कर अंग्रेजी झंडे को उतारा और फाड़ कर जला दिया था। उन्होंने थाने परिसर में भारतीय ध्वज फहराने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेज पुलिस ने उन पर गोलियां बरसा दी। इस घटना में 5 स्वतंत्रता सेनानी वीरगति को प्राप्त हुए। इतिहासकार बताते हैं कि 17 अगस्त 1942 को हुए इस आंदोलन का उद्देश्य केवल एक था, चोलापुर थाना परिसर में भारतीय ध्वज लहराना। इसी जगह थाने के पास शहीद स्मारक बना हुआ है, लेकिन आज भी यहाँ शहीदों के सम्मान में कोई बड़ा राष्ट्रीय प्रतीक स्थापित नहीं किया गया है। क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि वर्षों से बड़े नेताओं और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने यहाँ दौरे तो किए, वादे भी किए, लेकिन 101 फीट तिरंगा आज तक नहीं लग पाया। साथ ही 17 अगस्त को शहीदों को सलामी देने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से कोई औपचारिक कार्यक्रम भी नहीं होता, जबकि यह दिन चोलापुर के इतिहास से सीधा जुड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। स्थानीय किसान व नागरिक लगातार मांग कर रहे हैं कि चोलापुर शहीद स्मारक पर वाराणसी का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज शीघ्र लगाया जाए, जिससे शहीदों के सपने पूरे हों और आने वाली पीढ़ियों को उनके बलिदान की कथा का गर्व बोध हो। आए थे और क्या मांगे थी? देखिए, हमारा संदर्भ ये है कि राष्ट्रीय ध्वज की हमारी मांग थी। 1942 में अंग्रेजों में जो भारत छोड़ो आंदोलन जो चला था, जिसमें चोलापुर क्षेत्र के जो है 5 वीर शहीद ने जो है चोलापुर थाने के गेट को तोड़ा और ब्रिटिश साम्राज्य का जो झंडा लहर रहा था, उनका ये था कि हमारे देश में ब्रिटिश अंग्रेजों का झंडा कैसे लहरेगा। उन्होंने क्या किया, उस झंडे को उतारा, उसको फाड़ा और जला दिया। और जब देश के जो राष्ट्रीय ध्वज को जा रहे थे लगाने के लिए, उसी वक्त जो है अंग्रेजों ने आदेश किया और गोली मार दिया गया, जिसमें हमारे 5 शहीद चोलापुर के उसमें शहीद हो गए। लेकिन 1942 से लेकर आज देखिए देश आज़ाद हो गया, जबकि बनारस का एकमात्र ये शहीद स्मारक है। और देखिए इस लड़ाई किस लिए हुआ, वहाँ आंदोलन किस लिए हुआ, तिरंगे को लेकर। और आज तक बनारस के अंदर आप देखेंगे एक एक से नेता, एक एक से मंत्री, एक एक से पक्ष हो या विपक्ष हो, सब लोगों राजनीति झंडे के कर रहे हैं। लेकिन आज तक बनारस जिले के अंदर एकमात्र शहीद स्मारक है, लेकिन आज भी उस पर 51 फीट का झंडा नहीं लगा है। और यह स्थिति है। और 17 तारीख को जब कार्यक्रम होता है तो प्रशासन की तरफ से हम लोग मांग यहाँ करने के लिए, प्रशासन की तरफ से कम से कम शहीदों को सलामी दिया जाए, राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दिया जाए। ये बनारस के अंदर जो है, सोचिए अगर देशभक्ति की आप बात कर रहे हैं, हमके माननीय प्रधानमंत्री जी हों या माननीय मुख्यमंत्री जी हों, आज उनकी राजनीति जो है देश हित और राष्ट्र पर चल रही है, दुनिया को पता है। लेकिन आज बनारस के अंदर ही एकमात्र शहीद स्मारक पर अगर तिरंगा नहीं लहर रहा है तो ये कहाँ का वो है। इसलिए हम सभी लोग अपने 2 मांग को लेकर आए और निश्चित तौर पे हम लोग अभी इनको 1 सप्ताह 10 दिन का समय है, माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को एक निवेदन के रूप में किया गया है कि साहब आप जाइए, निरीक्षण आप करिए और अगर वहाँ पे आप उस पर कार्य करिए। अगर नहीं करते हैं तो 10-15 दिन के बाद हम लोग सीधे हस्ताक्षर अभियान कराएंगे और हस्ताक्षर अभियान करा के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्रालय दिल्ली जो है भेजा जाएगा। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।